नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन से अलग थोड़ी सी बात करते हैं और पंजाब से बड़ी खबर आई है। पंजाब से बड़ी खबर ये है कि सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि जिस समय जानलेवा हमला हुआ सुखबीर सिंह बादल पर, उस समय वो अपनी एसयूवी गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का कहना है कि हमला सुखबीर सिंह बादल पर ही किया गया था और शायद हमलावरों को ये पता नहीं था कि सुखबीर सिंह बादल उस समय गाड़ी में मौजूद हैं या नहीं। बहरहाल इसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई है। इसके अलावा वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने देर रात तक धरना भी दिया और 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं अकाली दल के, और बताया जाता है कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति का एक नया, क्या कहना चाहिए, कि चैप्टर खुल गया है। अब मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति में इस बार वो सब कुछ होगा जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दरअसल पंजाब की राजनीति इस बार बिल्कुल अलग तरीके से चलने वाली है और चुनावों का रूप भी जो 1 साल बाद होने हैं वो बिल्कुल अलग होगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं मुख्य घटना बताता हूं जो घटना हुई है। दरअसल वहां पर काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो जलालाबाद नगर पालिका सीट है, वहां पर नामांकन का काम आज होना था और नामांकन करवाने के लिए अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए सुखबीर सिंह बादल वहां गए हुए थे। और सुखबीर सिंह बादल जब वहां पहुंचे, भारी भीड़ मौजूद थी, कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे और वहां पर अकाली दल के सपोर्टर्स भी भारी संख्या में मौजूद थे। और जिस समय ये हमला हुआ, उनकी गाड़ी बाहर एसडीएम दफ्तर में खड़ी हुई थी, बाहर पार्किंग में, और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल होने लगा। तो इस सारे घटनाक्रम की अभी सच्चाई सामने नहीं आई है, अभी ये सिर्फ प्राइमरी जानकारी है। और सुखबीर सिंह बादल ने जो आरोप लगाए हैं, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं स्थानीय, रमिंदर सिंह आमला, उन्होंने ये उन पर हमला कराया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा बादल के जो साले साहब हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं अकाली दल के, विक्रम सिंह मजीठिया, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है स्टेट में, वो ख़राब हो गई है और यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा गैंगवार चल रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि बादल पर हमला किसने करवाया। मामला संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी घटनाएं आगे बढ़ रही हैं और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होना, ये एक बड़ी घटना है। दूसरी ओर यहाँ पर जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर, उसमें भी ये चर्चा उठी कि ये सब घटना हुई है वहाँ पर, और कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा कि इस मामले की हम जांच करवाएंगे और ऐसी हमारे कार्यकर्ताओं की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं है कि वो किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर पर हमला करें। फिलहाल स्थिति दोस्तों ये बनती आ रही है कि एक बयान ये भी आया है कि यूथ अकाली दल के प्रमुख हैं परमबंस सिंह रोमाना, उन्होंने ये दावा किया है कि ये हमला सुखबीर सिंह बादल पर ही था और सुखबीर सिंह बादल, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलाबारी की गई, उस पर पत्थर फेंके गए, अगर सुखबीर सिंह बादल गाड़ी में होते, हो सकता है कि उन्हें भी नुकसान हो जाता। बहरहाल यहाँ मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि पंजाब की राजनीति अब एक अलग तरह की राजनीति होने जा रही है। यहाँ पर इस बार का जो इलेक्शन होगा, उसमें सारा सिनेरियो एकदम चेंज होने जा रहा है। वो किस तरीके से चेंज होने जा रहा है, देखिए, लगभग 2-2.5 दशक तक यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अब टूट चुका है, दोनों अलग होंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि कृषि कानूनों को लेकर कहीं उनका जो
किसानों का वोट बैंक है वो उनसे खफा ना हो जाए, क्योंकि किसानों की पार्टी हमेशा से अकालियों को यहाँ पर माना जाता रहा है। और अब चूंकि स्थिति बदल गई है, हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र से इस्तीफ़ा दे दिया था जब वो मिनिस्टर थी इसके ख़िलाफ़। इसके अलावा काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आए हैं और बीजेपी ने ये साफ कह दिया है कि हम 117 सीटें जो विधानसभा की हैं पंजाब की, उन पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने भी ये तय कर लिया है कि अब की बार देखा जाएगा कि अकेले ही चुनाव लड़कर देखा जाए पंजाब में। लंबे समय से बीजेपी में ये विचार चलता रहा है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को। फ़िलहाल स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी गेन करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भारी समर्थन दिया है किसानों को और इसके अलावा आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पिछले बार के जो टोटल सीट्स हैं उनके हिसाब से अगर ये लगाया जाए अंदाज़ा, तो सारे विधायकों की स्ट्रेंथ के हिसाब से आम आदमी पार्टी वहाँ पर कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है और इस बार आम आदमी पार्टी पहले नंबर की पार्टी होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अकाली दल का नुकसान हो रहा है। अकाली दल के पार्टनर छूट गए, बीजेपी, इसका भी उन्हें नुकसान होगा। अगर अकाली दल और बीजेपी अकेले अकेले लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को भी हो सकता है और आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है। तो यानी कि इस बार मुझे सिनेरियो कुछ अलग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस और अकालियों में सीधी भिड़ंत हो रही है। अभी हालांकि एक नज़रिया ये भी है कि अकाली सीधे सीधे बीजेपी से नहीं झगड़ा ले रहे हैं, उनके अभी भी मुकाबला कैप्टन अमरिंदर से है, सुखबीर सिंह बादल का। तो स्थिति वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव आते आते कुछ इस तरह का रास्ता निकले, कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी कोई बीच का समाधान निकल आए और फिर से अकाली और बीजेपी एक हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल सुखबीर सिंह बादल को कैप्टन अमरिंदर से लोहा लेना पड़ रहा है और चूंकि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, अब अकेले हैं, तो उन्हें केंद्र से भी उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी जितनी कि पहले मिलती थी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि फ़िलहाल सुखबीर सिंह बादल की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हुई है और वो अपने आप को निश्चित रूप से असहाय महसूस कर रहे होंगे। बहरहाल देखने वाली बात यही है कि क्या पंजाब के चुनाव इस बार बंगाल की तरह हिंसक होंगे? क्या वहाँ पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में इसी तरीके से झड़पें होंगी? ये एक बहुत सीरियस मैटर है। हम पंजाब की राजनीति पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।